चलो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन क्या Example. ऑफ आ क्या चीज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हो, Yes. क्या होता है पता है ना? Yes. क्या होता है? जो हटा आयन का एक्सचेंज होता है। आयन का क्या होता है? Exchange. यानी कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके ग्रुप से जब डिस्प्लेस करेगा तो उस ग्रुप का भी एलिमेंट पहले वाले ग्रुप से क्या करेगा उसको, यानी कि यहाँ पर सिंपल सा अगर लैंग्वेज में बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितने बार होगा? दो बार होगा। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Double डबल displacement. डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, गिव एन एग्जाम्पल, गिवन क्या Example. ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन क्या चीज, other than द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी क्या, एक्टिविटी 1.10 में जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है उसको छोड़ करके, उसको क्या छोड़ करके दूसरा आपको क्या देना, एग्जांपल देना। क्या देना है? तो पहले एग्जांपल 1.10 में क्या दिया उसको चेक कर ले थोड़ा सा। Yes. चलो देखते हैं, दिखा। चलो एग्जांपल एक्टिविटी 1.10 में देखिए क्या चीज एग्जांपल दिया हुआ हम लोग के पास है। आपके पास सोडियम सल्फेट है, क्या चीज है? Sodium प्लस आपके पास क्या है? बेरियम क्लोराइड है, क्या चीज है? अब ऊपर क्लोज करो, हम सिर्फ रिएक्टेंट लिखे, क्या लिखे? Reactant. अब इसको हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? Product. तो चलिए प्रोडक्ट बना ले हम लोग क्या, Yes. आराम से। सबसे पहला आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे सोडियम है और क्या चीज है? Sulfate. है। सल्फाइड कौन बोला? सल्फेट। फिर क्या है? बेरियम और कौन है? क्लोरीन। ठीक है। अब सोडियम कितने में आता है? 11. 11 में आता है। तो 2 8 10 और 1 11 हो गया। Yes. तो यहाँ पे +1 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। उसका सल्फेट का क्या आता है? SO4 2 माइनस होता है, तो यहाँ पे 2 माइनस हो गया। यस और नो? Yes. मतलब ये पॉजिटिव आयन और ये Negative आयन। बेरियम कितने में आता है? 56. याद हो गया अगर Yes. इसका वैलेंस से निकालते हैं तो 2 आता है। Yes. तो 2 गेन करेगा या लूज करेगा? Again. लूज करेगा। आउटर में 2 है, आउटर में क्या है? 2. पॉकेट में चिल्लर है तो बिक देने में अच्छा लगता है, पॉकेट में जब नोट हो 500 का तो बिक देने में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा भिखारी को 500 का नोट देंगे तो बोलेंगे चेंज दोगे। अरे भाई यार आजकल भिखारी लोग भी फोन पे यूज करके चलता है। चलो बेरियम 56 में आता है Yes. तो 2 होगा तो इसमें क्या आ जाएगा? +2 आएगा। ठीक है। क्लोरीन क्या है? 17 में आएगा 17 तो क्या हो जाएगा इसका? -1। अब आपको पता होगा कि प्लस वाला किसके साथ Minus के साथ जाएगा, Yes. ये माइनस वाला किसके साथ? Plus के साथ। क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा ऑपोजिट में होता है, Yes. कभी भी सिमिलर में नहीं होता। नहीं होता है ना हर्ष बाबू? समझ में आया ना? हाँ। चलो तो ये प्लस वाले किसके साथ आएगा? Minus। माइनस के साथ। इसका मतलब है कि सोडियम और क्लोरीन आपस में आकर के मिल जाएगा। Yes. तो सोडियम का वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ACl। हो गया। Yes. अब इसके बाद कौन आएगा? सल्फेट और कौन आएगा? सॉरी बेरियम आएगा ना। सल्फेट और कौन आएगा? बेरियम। बेरियम मेटल आपका है ना, Yes. तो मेटल को हमेशा सबसे पहले उसके बाद आएगा सल्फेट। तो बेरियम का वैलेंसी 2 है, सल्फेट का वैलेंसी क्या है? 2। काटने आता है ना? Yes. काट दो तो क्या हो जाएगा? BaSO4 हो गया। Yes. देखो डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो गया ना। Yes. लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला? इसको छोड़ करके दूसरा एग्जांपल दो। इसको छोड़ करके क्या? दूसरा एग्जांपल दे सकते हो Yes. अपने से? नहीं दे सकते हो। क्या बात करते हो? नहीं दे सकते हो। इसको छोड़ करके दूसरा एग्जांपल देना है, आराम से दे सकते हैं। क्या करोगे? दूसरा एग्जांपल देना है ना? Yes. कैसे दोगे? जैसे हम देंगे। बेरियम का हटा दो यहाँ पर, अब बेरियम का डाल दो मैग्नीशियम। बेरियम की जगह क्या डाल दो? मैग्नीशियम। डाल दोगे? Yes. देखोगे जरा क्या होगा? Na2SO4 आए ना? देखो जब एक एग्जांपल तुम लोगे तो उससे तुमको आदत हो जाएगा, समझ में आ जाएगी ना। अब जैसे मान लेते दोस्त में, जैसे एक दोस्त शादी करने के बाद बर्बाद हो गया तो समझ में आ गया भाई शादी करना बर्बादी का लक्षण, इससे शादी करना नहीं चाहिए। इधर रिएक्शन तुमको देख के समझ में आ गया। आप क्या कर रहे मेरा दोस्त नहीं हुआ किसी का, इसलिए पहले हम बर्बाद हो लेते। ठीक है, हो? कैसे पता? हैं? पता नहीं है, मतलब कि हम हो जाएंगे उसके बाद मेरा दोस्त लोग हमको देखेगा बर्बाद होते हुए, वो लोग को खुशी लगेगा थोड़ा सा, तब वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ।
अब यहाँ पे क्या डालते हैं, मैग्नीशियम डाल दें, क्या डाल देंगे, तो जरा देखोगे मैग्नीशियम को डालेंगे Mg और क्लोरीन, तब ना मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है 2, क्लोरीन का वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा MgCl2 हो जाएगा। अब चलो वही काम करते हैं जो काम हम लोग को आता है। इसमें +1 आएगा, इसमें होगा 2 माइनस, इसमें होगा +2, इसमें होगा 1 माइनस। तुमको पता है कि ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ होगा ना। तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ मिलेगा तो बना देगा क्या चीज, सोडियम क्लोराइड। क्या बना देगा, अब मैग्नीशियम जब सल्फेट के साथ मिलेगा, मैग्नीशियम का भी 2, सल्फेट का भी 2 कैंसिल, तो बन गया हम लोग का क्या Mg हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको छोड़ करके उसी के हेल्प लिए यहाँ लगी है, समझ में आया? एगो टंगा को धर के खींच दिए, बस उसके जगह दूसरा टांग नकली वाला लगा दिए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है समझ में? क्वेश्चन में क्या बोला, साफ साफ देखो रहा हूँ, आइडेंटिफाई, क्या चीज आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करो, क्या करो, पहचान करो द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट सब्सटेंस दैट आर क्या Reduced। तो कौन सा सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज किसको बोलते हैं, जिसके साथ ऑक्सीजन चिपक जाता है, ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाता है उसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं, और जिससे ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड बोलते हैं। अब आगे देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन दो है। अब जरा चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, ये सॉलिड है, क्या है, ये गैस है, ये क्या है, सॉलिड। अब देखोगे जरा यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन क्या कर गया, मिल गया मतलब इंक्रीज कर गया, क्या कर गया, किसके साथ, सोडियम के साथ। तो सोडियम का ऑक्सीडाइज हो गया, सोडियम का क्या हो गया, मतलब ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन। कौन सा रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, सोडियम। लिखेंगे सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम इज क्या, ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ गया होगा। अब इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे क्या है, लेकिन जरा प्रोडक्ट में देखोगे ऑक्सीजन क्या करेगी, खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे हो गया इसका रिडक्शन, क्या होगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ना है लेकिन प्रोडक्ट में आ गया ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में क्या आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, और जिस रिएक्शन में ये दोनों का दोनों होगा उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं। चलो, लेकिन यहाँ पे तुमको बोला कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, हाइड्रोजन, कौन हुआ, हाइड्रोजन। यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन यानी कि H2 इज ऑक्सीडाइज्ड, H2 इज क्या, ऑक्सीडाइज्ड, एंड CuO सिर्फ नहीं, कॉपर ऑक्साइड पूरा क्या, रिएक्टेड है ना, पूरा है, एंड कॉपर ऑक्साइड इज क्या, रिड्यूस्ड। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अधिकतर ये पूछा जाता है। जब क्वेश्चन डिस्कस करो तो क्वेश्चन इधर देखा करो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन छुआ जैसे खेल रहा है, जैसे बचपन में नहीं देखता होगा, छुआ लोग रहता है तो 2-4 मिनट टीचर लोग थोड़ा गायब हो जाता है तो किताब निकाले, चल रहे हम फल के खाबो तो इके खाबो, ड्राइंग बना रहा है, बताओ। चलो आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन देखो, हम कल ही बोले थे ना, पढ़ाई में सीरियसनेस जब तक नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। कि खाली अपना वाइफ को बचाएगा, डॉक्टर बनेगा तो दूसरा को नहीं बचाएगा। चलो आ जाओ, ये डॉक्टर बनेगा तो कोई नहीं जाएगा, बता रहे पैर टूटने की जगह किडनी खराब वाला दबा दे। चलो आ जाओ, अच्छा चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला, बहुत इजी क्वेश्चन है। Which of the following statement, which of the क्या about the reaction below are incorrect, क्या चीज इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, यही क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। बोला which of the statement about the reaction, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कौन सा आपका क्या चीज है, इनकरेक्ट है, यानी कि कौन सा गलत है, सही वाले को चूज नहीं करना है। समझ में आया, हाँ गलत को यहाँ पे खोजना है, सही को नहीं खोजना है। चलो आ जाओ, यहाँ पर लेड ऑक्साइड PbO है कि नहीं है, यहाँ पे देखो तो Pb कम हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि इसका यहाँ पर रिड्यूस्ड हो गया, क्या हो गया, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन इंक्रीज कर गया कि नहीं कर गया, यानी कि कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, क्या हो गया, यस और नो। अब आज स्टेटमेंट जो दिया हुआ उसको लोग पढ़ते हैं थोड़ा,
लेड क्या चीज? Lead. लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। भाई लेड ऑक्साइड ना रिड्यूस हुआ है, Yes. लेड रिड्यूस नहीं नहीं हुआ हुआ। मतलब ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है? गलत। गलत है। तो जो स्टेटमेंट गलत है उसको हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। Yes. अब कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। मतलब ये भी स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है? गलत है, ठीक है। सी में क्या होता है? कार्बन क्या चीज? कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही है, लेकिन ये आंसर तुम्हारा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये तो कंफ्यूज तुम लोग हो गए यहाँ पे। और एग्जाम में गलती से दिया तो जैसे बहुत तेजी से करेक्ट पढ़ा था वैसे ही हमें करेक्ट चूज ठीक है ना। और करेक्ट चूज करेगा पहला लीड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लीड नहीं हो रहा है भाई, ये भी नहीं हो रहा है, कार्बन इज गेटिंग, हाँ यही होगी। समझ में आया? इसलिए क्वेश्चन को आराम से होले होले पढ़ना, ठीक है। अब आगे लेड ऑक्साइड क्या चीज? लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। भाई लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड है, ये भी स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है? सही। हम लोग को गलत स्टेटमेंट को चूज करना था जो कि ए और बी है। तो देखो तो ए एंड बी का दिख रहा है फर्स्ट First वाला। में। समझ में आया कि नहीं आया। वो दिक्कत होगा? नहीं। बहुत शानदार क्वेश्चन है Yes. कंफ्यूज करने के लिए। हाँ। वो दिक्कत और नहीं। इस क्वेश्चन को ही तुम लोग एग्जाम टेस्ट में देंगे और तुम लोग को इसमें और क्वेश्चन का वैरायटी को थोड़ा चेंज करेंगे, तुम लोग को और थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, हाँ। ठीक है। वो दिक्कत नहीं। Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड और क्या होता है? एल्युमिनियम है, क्या है? एल्युमिनियम। भाई तुम रिएक्शन को ना देख के तुम बता सकता है कि कौन सा रिएक्शन है? हाँ, सर। कौन सा रिएक्शन है? Displacement क्या है? reaction। डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ साथ में और एगो चीज है, ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीडेशन भी। रेडॉक्स है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो दोनों साथ में हो रहा है कि नहीं हो हो रहा रहा है? है। यानी कि रेडॉक्स है, क्या है? रेडॉक्स। रेडॉक्स है, कहीं दिख रहा है? नहीं। है। अब दूसरा, अब एगो डिस्प्लेसमेंट है, क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम यहाँ से आयरन को क्या कर दिया? हटा दिया और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना आयरन को अकेला छोड़ दिया, तो डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? है। डिस्प्लेसमेंट तुमको यहाँ पर दिख रहा है, Yes. यस और नो? समझ में आ गया होगा? Yes. अब रिएक्शन को आराम से पहचान लोगे, Yes. तो दिक्कत No. चलो। ऊपर लिखा हुआ है सर इनकरेक्ट। आरएम फर्स्ट तथा सेकंड में द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये रिएक्शन जो किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन का, डबल का, या डिकम्पोजिशन का, या डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन हम समझो। यहाँ पर क्या होता है? व्हाट हैपेंस, व्हाट Happens. मतलब क्या होगा? व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन क्या? डाइल्यूट का मतलब जिसमें वाटर वाटर का वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फील्ड, इसमें आयरन में जब किसको ऐड किया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। मतलब सिंपली सी बात है कि बोल रहे कि आयरन को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करेंगे? रिएक्शन करवाएंगे, क्या करेंगे? तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? अब जरा देखो, यहाँ पर Fe अकेला दिख रहा है ना? Yes. Fe क्या दिख रहा है? अकेला। Fe अकेला दिख रहा है, इसका मतलब है, और यहाँ पर ग्रुप में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट वाला काम होगा। कौन काम होगा? अब Displacement। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग को याद रखना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। क्या याद रखना होगा? Reactivity होता है कन्या, कार मांगे, ऑल्जेंट, फिर भी, हम क्यों, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये है। अब जरा देखो तो Fe तुम्हारा अकेला है, यहाँ पे दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन नीचे में है, यानी कि लेस रिएक्टिव है ना, Yes. यानी कि आयरन हाइड्रोजन को क्या करे? Displace डिस्प्लेस कर देगा, करेगा ना? Yes. यहाँ पर बन जाएगा FeCl3, क्या बनेगा? FeCl3। FeCl3, और ये हाइड्रोजन तुम्हारा क्या हो जाएगा? अलग हो गया। तो तुम्हारा क्या बना, समझ में आया? 3 कैसे हुआ? आयरन का बोले था 2 और 3 होता है, मैक्सिमम 3 वर्क करता है, 2 पहले वेरिएबल बैलेंस होता है, पहले मैक्सिमम 2 या 3, 2 पहले बोल रहे 2 3, इसके साथ क्लोरीन के साथ 3 काम करेगा। कैसे पता चलेगा सर? वो हम बोले ना, वो तुमको 11th में पढ़ोगे जो वेरिएबल बैलेंसिंग बताया जाएगा, बोलो हम बता देंगे लेकिन टाइम लगेगा। हाँ, तो इसलिए तो बोला नहीं, इसलिए तो हम बोले कि कुछ एक्सेप्शन, इसलिए हम बोले कि कुछ एक्सेप्शन केमिस्ट्री में ऐसा होता है जिसको आपको याद करके चलना पड़ता है। आप इंटर में भी जब पढ़िएगा केमिस्ट्री ना, तो टीचर्स आपको बोलेंगे बाबू ये एक्सेप्शन है, इसको तुम रट लो, रट लो बोलेगा, नहीं बताएगा, रट लो बोलेगा तुम बस। क्या कोई एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन कैसे मतलब मान लेते एक्सेप्शन ये है कि ईसा चोर है, मान ले, उसको रटना है तो रट लो,
अप्रूव मत करो उसको, है चोर तो है। आगे जाके आगे ठीक है, आ जाओ, ठीक है ना? हो गया। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट में बदलाव हमको, तो क्या बना तुम्हारा? आयरन क्लोराइड बना। क्या बना? आयरन और क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना। क्या बना? तो जरा देखो तो आयरन क्लोराइड कहीं पर है क्या? कहाँ पर दिख रहा है? आयरन क्लोराइड और क्या चीज? हाइड्रोजन गैस मिला ना। तो यही तो तुम्हारा ऑप्शन सही है। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? इससे पहले क्या करो, जो वर्ड सेंटेंस में दिया हुआ है उसको सबसे पहला फॉर्मूला लिख लो, इसमें लिख लो, ताकि एग्जैक्ट तुमको पता चलेगा कि क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये तुमको नहीं भी आएगा तो भी तुम आराम से देखो। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन यहाँ पर है हम लोगों का, है ना? आयरन क्लोराइड, आयरन भी है, और क्या तुम्हारा? क्लोरीन है कि नहीं? है। मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। आगे चेक कर लो। क्लोरीन गैस क्या चीज क्लोरीन है? आयरन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में आता है OH। भाई ऑक्सीजन तो कहीं यहाँ पे है नहीं। नहीं। आयरन Fe, हाइड्रो मतलब H और क्लोरीन मतलब Cl। यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन और ये Fe, तो ऑक्सीजन तो कहीं से आने वाला नहीं। ये ऑप्शन तो होवे नहीं करेगा। दूसरा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। नो रिएक्शन क्या बोलो? यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो आयरन अकेला तो यहाँ से चेक कर लेंगे। यस। Fe हाइड्रोजन से क्या पावरफुल है? अब पावरफुल है तो भाई हटाएगा, और हटाएगा मतलब रिएक्शन होगा। ये भी नहीं होगा। आयरन सॉल्ट क्या चीज? आयरन एंड वाटर, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? भाई यहाँ भी ऑक्सीजन आ गया, और ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। बच्चा ऑप्शन ही है, ऑप्शन से भी उड़ा दो। समझ में आ गया? अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, तुमको ये चीज नहीं आ रहा है, तो तुमको कम से कम इसको यूज करना। और इसको यूज कब करोगे? जब तुम रहेगा, जब पढ़ा हुआ रहेगा तब। क्लियर हो? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? देखो तुम, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? यही ना, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? किसको बोलते हैं भाई? रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम जब इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और जब इक्वल नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? स्कैटर्ड केमिकल इक्वेशन। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं तो मुंह से आवाज निकालो, ताकि तुम्हारा ध्यान यहाँ रहेगा, नहीं तो बाबू सोना तरफ ध्यान चलेगा। समझ में आया? इसलिए बोलते हैं यहाँ ध्यान दो। जब बोलते हैं कि बोलो, मुंह से आवाज निकालो तो निकालो, ताकि बॉडी में एनर्जी रहेगा। चिल्लाओगे तो ये मेरे कंसंट्रेशन अरे नहीं सर, ये बोला है। चलो ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं मुंह से आवाज, इसलिए हम निकालेंगे। मुंह से आवाज कब निकलेगा? जब तुमको उसके आंसर आएगा और यहाँ पर कंसंट्रेशन रहेगा तब। नहीं तो पता चले बाबू व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो पता चला ध्यान कहीं और बाबू क्या पूछे कि सर यहाँ पर स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या वो पूछा जा रहा है। इसलिए आराम से आवाज यहाँ करो। हम बार बार बोलते हैं मुंह से आवाज निकालो, ठीक है ना? लेकिन तुम लोग निकालते, और जब बोलेंगे ना तो अचानक बहुत जोर से निकालेगा। चलो आराम से। तो क्वेश्चन में क्या बोला समझ में आ गया? आगे फिर बोलता है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस? क्यों जरूरत है केमिकल इक्वेशन को क्या करना? बैलेंस करना। पढ़े हैं ना? क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास समझ में आ रहा है ना सौरभ? मास इज आल्सो एनर्जी। अब मास मतलब ई वाला मास में मांस होता है, इसको मांस बोलते हैं। ये मास है, मास MSS। मांस मत बोल देना, नहीं तो सौरभ बोलेगा हम अपना मास को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। मास है, ठीक है? एनर्जी। मास इज आल्सो एनर्जी। एनर्जी को आप क्रिएट ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया ना? स्टॉप करना, स्टॉप कर दीजिए। आंसर लीजिए। सिंपल सा लैंग्वेज है, बुक का कोई लैंग्वेज यूज नहीं है। आराम से अपना लैंग्वेज। व्हेन नंबर ऑफ एटम, व्हेन क्या नंबर इज रिएक्टेंट, sorry, in a reactant when number of atom in reactant is equal to the number of atom in क्या Product. are equal to क्या Balanced chemical. सिंपल से एकदम 2 साल का बच्चा भी लिख सकता है। अब यहाँ पर क्या अकॉर्डिंग टू क्या चीज? According लॉ to ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। mass. तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार
मास कैन नॉट बी क्रिएट, मास को क्रिएट नहीं कर सकते, एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। Therefore, chemical equation, sorry, chemical reaction must be क्या? Balanced. Clear होगा? और कुछ होगा नहीं। और कुछ इसके अलावा इसके अलावा इस टाइप का क्वेश्चन लोग बना चुके बहुत सारा, बनाया है ना, ताकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से कमांड हो गया हो। कमांड समझते हो? बहुत अच्छी तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो ना। पहले जो सेंटेंस में दिया, सबसे पहले आप उसको क्या कीजिए, वर्ड में कीजिए। क्या हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो है कौन है, हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन कर रहा, मतलब प्लस हो रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, टू फॉर्म बना रहा है, तो प्रोडक्ट में बना रहा है, क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। क्या बना रहा है, बन गया अपना आराम से। अब आराम से क्या करो, इसका फॉर्मूला लिखो, यानी कि सिंबल लिखो। हाइड्रोजन का होगा H2, नाइट्रोजन का होता है N, और नाइट्रोजन गैस होता है, और गैस तुम्हारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। अब नॉन मेटल के नीचे 2 का यूज होता है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर ही तुम्हारा क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। क्या बना रहा है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्या, ये तुम्हारे। अब हाइड्रोजन का वैलेंसी, नाइट्रोजन आता है 7, किसमें आता है, तो 2 और कितना हो गया 5, ये क्या करेगा, लूज या गेन, कितना गेन करेगा, 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 2 चाहिए, 3 चाहिए आपको। इसके लिए आपको क्लास नर्सरी में एडमिशन कराना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, n into 1 कितना हो गया 8, h into 3 क्या हो गया h3 हो गया। नाइट्रोजन इज अ लाइटेस्ट गैस, इसलिए इसको पहले लिखा है। आपको केमिस्ट्री में बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा जो कि यहाँ सेट रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला जैसे मेटल के लिए देखें, उससे तो लाइटेस्ट गैस के लिए भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस करेंगे इसको, यहाँ पे 2 और यहाँ पर क्या है 2 का टेबल में 3 नहीं आता, 3 का टेबल में 2 नहीं आता, तो दोनों को कर दो चेंज। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया बैलेंस कंप्लीट, समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या, बी। क्या है तुम्हारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन, कहाँ बर्न कर रहे हैं, और एयर में बर्न करने के लिए तुमको जरूरत क्या चीज का, ऑक्सीजन। तो एयर में बाकी जो फालतू गैस है उससे कोई लेना देना हमको नहीं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन क्या है, सल्फाइड जो है वो बर्न कर रहा, मतलब रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है किसके साथ, अब एयर, दैट मींस यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। टू गिव दे रहा है, क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, और क्या दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, यस और नो। अब इसको किस में चेक करना है, सिंबल, हाइड्रोजन H, सल्फाइड मतलब सल्फर हो गया। सल्फर कितने में आता है, 60। सल्फर क्लोरीन, देख लो बगल में पीरियोडिक टेबल, ताक रहा बड़ा काम, तो पूछेगा तो आंख ना बड़ा होगा। हाइड्रोजन का वैलेंसी, सल्फर का वैलेंसी 2 8 और 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हो गया H2S, ऑक्सीजन का O2, वाटर का H2O, सल्फर S, डाई मतलब 2, किसके साथ, हो गया O2। इसके लिए लिखने का कोई जरूरत नहीं। समझ में आ गया। जब ऐसा तुमको जब भी दिखेगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो डाई का मतलब जो 2, डाई किसके साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा 2। समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, सल्फर 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 2 और 1 3 है, तो इसको पेयर्स बना दो, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से करेंगे, 2 और 2 कितना हो गया, बाकी भी चेंज हो गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 हो गया 4, क्लियर है। हाइड्रोजन सल्फर कितना है 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 हो गया, ऑक्सीजन क्लियर ना, ऑक्सीजन चेंज हो गया ना, Yes. 2 2 जा 4 और 2 कितना आ गया 6, इसको मिटा के 3 लिख दो,
समझ में आया? अब चेक करो एक बार, 2 2 जा 4 2 2 जा सल्फर 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन 3 2 जा 6 यहाँ पे 2 और 2 2 जा 4 4 और 2 कितना हो गया? 6 समझ में आ गया होगा? Yes. कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ध्यान दो आराम से ना, यहाँ पर क्या होता है? बेरियम क्लोराइड, क्या चीज है? बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। किसके साथ? एल्युमिनियम ध्यान दो यहाँ पर क्या चीज है तुम्हारा? बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एल्युमिनियम, क्या चीज? एल्युमिनियम किसके साथ? सल्फेट के साथ, टू गिव प्रोडक्ट बना रहा है। Yes. क्या बना रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बना रहा है? यस और नो? क्या फॉर्मेशन कर रहा है? एंड प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रिसिपिटेट का मतलब जो वाटर जो वाटर में डिसॉल्व कौन? बेरियम सल्फेट। कौन? यस और नो? यस समझ में आ गया होगा? Yes. चलो आराम से बनाते हैं इसको। बेरियम का क्या होता है? Ba। क्लोराइड का Cl। इसका वैलेंसी 2 इसका 1 होता है, याद हो गया होगा? Yes. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BaCl2। एल्युमिनियम का Al होता है, सल्फेट का SO4 2 माइनस होता है। एल्युमिनियम 13 में आता है ना, Yes. तो 2 8 10 और 3 13। इसका वैलेंसी सल्फेट का वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Al2SO4 का होल 3। यस और नो? एल्युमिनियम है तो Al, क्लोराइड है तो Cl। इसका 3 हो गया, इसका कितना होता है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो LCl3 होगा। उसके बाद बेरियम सल्फेट है तो बेरियम का क्या होता है? Ba। सल्फेट का क्या होता है? SO4। इसका 2 इसका 2 कैंसिल हो जाएगा तो BaSO4। क्या बोलो? एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड का फिर से बताइए। फिर से बतलाए। हाँ तो तुमको जब पंडित जी बोलेंगे ना 7 फेरा लेने के लिए तो बगल वाला लड़की को देखते रहना 7 फेरा लेने में ध्यान नहीं रखना। अब यहाँ पे जब हम एल्युमिनियम क्लोराइड बता के जब पार हो गया आगे तब बोलता है एल्युमिनियम क्लोराइड। फिर से बताए। सर नहीं समझ आया तो समझ में तुम जब यहाँ पे बता रहे थे तुम कॉपी में लिख रहा नहीं हम एग्जाम्पल काहे दिए तुमको? जैसे बनाने की कोशिश कर। मतलब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे तो उसको संतुष्टि नहीं लग रहा तो अपने से मंत्र पढ़ रहा है। जी के काम लेकर पैसा पैसा बचेगा। पैसा बचने क्या जरूरी है? उससे बड़े घर के आगे लकड़ी उकड़ी जोड़ दीजिए, लड़की को लाइए, अब गमछा से बांध दीजिए, चल रहे घूम साथ में हो गया, पूरे पैसा बच गया। और पार्टी का पैसा बचाना तो क्लास वाले को बुला लीजिए, बंगाली होटल में समोसा खिला दीजिए, हो गया खत्म। ठीक है। अब यहाँ पर क्या एल्युमिनियम है? क्या चीज है? एल्युमिनियम। क्लोराइड का क्या हो गया? Cl। ठीक है। एल्युमिनियम आता है 13 में तो 2 8 10 और 3 13। ये क्या करेगा? लूज करेगा तो लूज करेगा तो ये इसका वैलेंसी होगा। क्लोरीन आता है 17 में तो 2 8 10 और 7 17। 1 क्या करेगा? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो LCl3 हो गया। समझ में आया? बेरियम सल्फेट। और समझ में आया कि कहाँ ध्यान था इसका? कट गया ना ये? तो बन गया बेरियम सल्फेट BaSO4। हाँ ये ना बैलेंस कर लो आराम से। बेरियम 1 बेरियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको कर देंगे 2 से। इसको हटा दे क्या? चलो आगे आ जाओ। क्लोरीन का काम हो गया ना? Yes. एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 2, सल्फर 3 सल्फर 1। 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन 4 3 जा 12, 3 4 जा 12। अब दोबारा चेक कर ले। बेरियम 3 क्लोरीन 3 2 जा 6, क्लोरीन 2 3 जा 6। एल्युमिनियम 2 सल्फर 3 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 12। हो गया? वो दिक्कत नहीं। चलो अब इसमें आ जाए। चलो यहाँ पर क्या? पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। कौन? पोटेशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। टू गिव, टू क्या क्या दे रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम क्या? हाइड्रोक्साइड दे रहा है। और क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस दे रहा है। क्या दे रहा है? यस और नो? पोटेशियम तो पता है क्या होता है, और पोटेशियम मेटल होता है, और मेटल के नीचे 2 कभी लगाते नहीं। वाटर का फॉर्मूला तो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो। यस और नो? अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्या है? पोटेशियम का होता है K और हाइड्रोक्साइड का OH माइनस।
देखो जिसको ये सब याद होगा ना बाबू, किसके लिए एकदम चुटकी भर का काम है, ठीक है ना। पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है 1, क्योंकि 11 है, इसका भी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो AOH हो गया। हाइड्रोजन का है तो H2 आ जाएगा, अब बैलेंस कर देंगे K1 हाइड्रोजन 2 और 1 कितना हो गया 3, तो इसको पेयर्स बना दें तो 2 और 2 4 हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, आइए ना। अब ऑक्सीजन 2 फिर से चेक करो, पोटेशियम 1 पोटेशियम 2 मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 4 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग में तो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। पक्का Yes.